हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सादृश्यता एनालॉजी, दो चीजों के बीच तुलना या समानता जो किसी तीसरे तत्व के कारण होती है। ठीक है, सादृश्य तार्किक तत्व में किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से कुछ विशेषताओं में समानता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि समानता यानी सादृश्यता होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आज क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन का संबंध भूख से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है? ठीक है, भोजन का संबंध भूख से है, उसी प्रकार हमें जल का संबंध बताना है। तो किससे होगा? पानी से होगा, धोना से होगा, नहाना से होगा या प्यास से होगा। तो भोजन का संबंध भूख से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए भोजन भूख यानी कि भूख लगने पर हम भोजन करते हैं और प्यास लगने पर हम पानी पीते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यास लगने पर हम पानी पीते, यानी कि जल का संबंध होगा वो प्यास से होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, जल का संबंध प्यास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे का संबंध वृक्ष से है तो कन्या का संबंध किससे होगा? यानी कि पौधा एक वृक्ष है। ठीक है, पौधा एक वृक्ष होता है तो कन्या क्या होती है? ठीक है, महिला होगी, बहन होगी, पत्नी होगी या दोस्त होगी। ठीक है, तो कन्या होगी वह एक महिला होगी। ठीक है, जिस प्रकार पौधे का जो मूल होता है वह वृक्ष होता है। ठीक है, पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार कन्या बड़ी होकर महिला बनती है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिला। ठीक है, महिला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंसिल का संबंध स्केच से है तो ब्रश का संबंध किससे होगा? पेंसिल का संबंध स्केच से है तो ब्रश का संबंध किससे होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ऑप्शन देखने, घर से होगा, पुस्तक से होगा, पेन से होगा या दीवार से होगा। तो ब्रश का संबंध हम किस जैसे कि पेंसिल स्केच बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो ब्रश हम किस लिए उपयोग करते हैं? तो ब्रश का संबंध है वह दीवार से या घर से हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे वह घर को देंगे, क्योंकि घर को रंगने में ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो ब्रश ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल का संबंध वर्षा से है तो हवा का संबंध किससे होगा? हवा का संबंध क्या ब्रह्मांड से होगा, वायु से होगा, जल से होगा या तूफान से होगा? जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है तो हवा से क्या होता है? सबके साथ एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे। तो हवा से होगा वह तूफान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा का संबंध होगा वह तूफान से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से। ठीक है, रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से, तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? रोग से होगा, कवक से होगा, मछली से होगा या शैवाल से होगा? तो जिस प्रकार रुधिर यानी कि रुधिर को कहते हैं रक्त, और शैवाल विज्ञान होता है वह शैवाल से होगा। ठीक है, शैवाल विज्ञान का संबंध है वह शैवाल से होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है। ठीक है, छत्ते का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचाई नेड़ का संबंध किससे होगा, यह हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो ऊंचाई नेड़ यानी कि ऊंचा कौन उड़ता है, ऊंचाई नेड़ ऊंचा सबसे ऊंचा कौन उड़ता है, इसका हमें संबंध बताना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, क्या तोता से होगा, कबूतर से होगा, गरुड़ से होगा या चिड़िया से होगा? तो सबसे ऊंचा उड़ता है वह गरुड़ उड़ता है, तो इसका ऊंचाई नेड़ का संबंध होगा वो होगा गरुड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूहिया का संबंध बिल्ली से है। ठीक है, यानी कि चूहिया का संबंध बिल्ली से है तो मक्खी का संबंध किससे होगा? यहाँ पर बिल्ली यानी कि चूहे को खा जाती है, तो इसलिए चूहिया का संबंध बिल्ली से है तो मक्खी का संबंध किससे होगा? क्या चूहे से होगा, जानवर से होगा, मकड़ी से होगा या घोड़ा से होगा? आप सभी को पता है कि मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मक्खी का संबंध है वह मकड़ी से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी ये क्वेश्चन है वह एक नोटबुक पर नोट करते चाहिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, पहिया का संबंध बैलगाड़ी से है तो सिपाही का संबंध किससे होगा? यानी कि पहिए का संबंध बैलगाड़ी से है तो सिपाही का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार बैलगाड़ी पहिए के बिना नहीं चलती है उसके और सिपाही के बिना किसका काम नहीं होता है। ठीक है, सिपाही के बिना किसका काम नहीं होता है? हवलदार का काम नहीं होता है, सेना का काम नहीं होता है, लड़ाई का काम नहीं होता है या शांति का काम नहीं होता है। ठीक है,
पहिए का संबंध बैलगाड़ी से है तो सिपाही का संबंध किससे होगा? क्या हवलदार से होगा, सेना से होगा, या लड़ाई से होगा, या शांति से होगा? ठीक है, तो सिपाही का संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिपाही का संबंध सेना से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महासागर का संबंध तालाब से। ठीक है, महासागर का संबंध तालाब से, तो किलोमीटर का संबंध क्या होगा? यानी कि जल स्रोत की सबसे छोटी इकाई होगी वो तालाब होगी, और किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी कि इसी दूरी को मापन करने के लिए सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर हो गया, और सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, मिलीमीटर होगी, या डेसीमीटर होगी? तो सबसे छोटी इकाई होगी वह होगी मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर है वह सबसे छोटी इकाई है दूरी मापन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीता का संबंध शावक से है तो मुर्गी का संबंध किससे होगा? यानी कि चीते के जो छोटा बच्चा होता है उसे शावक कहा जाता है, तो चीता के बच्चे को शावक कहा जाता है, तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो चीता का संबंध शावक से है तो मुर्गी का संबंध किससे होगा? क्या मुर्गा से होगा, मांस से होगा, पक्षी से होगा, या चूजे से होगा? ठीक है, यानी कि चूजा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूजा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी के छोटे बच्चे को चूजा कहा जाता है। ठीक है, तो चूजा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोभी का संबंध सब्जी से। ठीक है, गोभी का संबंध सब्जी से है तो गेहूं का संबंध किससे होगा? जौ से होगा, अनाज से होगा, कनक से होगा, या ज्वार से होगा? तो गोभी एक सब्जी है तो गेहूं एक अनाज के रूप में होगा। ठीक है, तो गेहूं का संबंध अनाज से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत का संबंध वॉट से, यानी कि विद्युत को अपन वॉट में मापते हैं, उसी प्रकार सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? ठीक है, सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है यह हमें याद करना है। कैलोरी में मापा जाता है, हर्ट्स में मापा जाता है, कैरेट में मापा जाता है, या लीटर में मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता को है वो कैरेट में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागालैंड का संबंध कोहिमा से है तो पश्चिम बंगाल का संबंध किससे होगा? जयपुर से होगा, भोपाल से होगा, गंगटोक से होगा, या कोलकाता से होगा? यानी कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी होगी वो होगी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? यानी कि विद्युत धारा को मापा जाता है कि अमीटर से। ठीक है, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है तो बैरोमीटर से किससे मापा जाता है? ठीक है, वायु की शुद्धता को, दूध की शुद्धता को, वायुदाब को, या वर्षा को? तो बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व लास्ट को देखते हैं। ठीक है, नंबर 15 है, ओडोमीटर का संबंध गति या चाल से। ठीक है, ओडोमीटर का संबंध गति या चाल से, तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तापमान से होगा, उष्मा से होगा, ऊर्जा से होगा, या प्रकाश की तीव्रता से होगा? आप सभी को पता है कि डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करता है जिसमें मनुष्य की तापमान को मापा जाता है, उसी प्रकार ओडोमीटर से गति या चाल को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दे व कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।